दोस्तों, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की गिनती देश के प्रमुख सैन्य बल के रूप में की जाती है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने में नियुक्तियां ली जाती है। इनमें से एक पद आपका सहायक कमांडेंट यानी असिस्टेंट कमांडेंट की है। इसके लिए परीक्षा का आयोजन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किया जाता है। यदि आप भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में बतौर सहायक कमांडेंट बनना चाहते हैं तो आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। जैसे कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF के अंतर्गत कौन कौन से सैन्य बल आते हैं, इस पद में नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा, शारीरिक मापदंड, आवेदन शुल्क जैसी जानकारी के अलावा चयन की प्रक्रिया, एग्जाम्स के पैटर्न, सिलेबस, फिजिकल टेस्ट की भी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू कर दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि CAPF के अंतर्गत कौन कौन से सैन्य बल आते हैं। तो इसके अंतर्गत BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB को शामिल किया गया है। इसमें सभी सेनाओं के लिए अलग अलग सहायक कमांडेंट पद के लिए नियुक्तियां निकलती रहती है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए देश के लगभग 40 से अधिक केंद्रों पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन की जाती है। इस परीक्षा में वही उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष की योग्यता हासिल की हो। स्नातक के अंतिम वर्ष के उम्मीदवार भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की होनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार के नियमानुसार आरक्षित वर्ग के लिए उम्र सीमा में विशेष छूट भी दी जाती है। अब आते हैं शारीरिक मापदंड में जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक है। पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग शारीरिक मापदंड मांगा जाता है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, सीने की चौड़ाई 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर तथा वजन 50 किलो निर्धारित की जाती है। जबकि महिलाओं के लिए ऊंचाई 157 सेंटीमीटर, सीने की कोई माप नहीं और वजन 46 किलोग्राम तय की गई है। वहीं आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड में कुछ छूट दी जाती है। अब बातें हैं सैलरी की। तो असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी आपका पे बैंड 3 के अनुसार स्केल 56,100 से लेकर 1,77,500 की दी जाती है। साथ ही साथ इसमें आपको महंगाई भत्ता जैसे DA, TA, HRA इत्यादि को भी ऐड किया जाता है। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और OBC के उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क आपका 200 रुपये होती है। जबकि SC, ST और फीमेल अभ्यर्थी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होता है। आप आवेदन शुल्क ऑनलाइन मोड पे कर सकते हैं और ये जो आवेदन शुल्क है नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है, ये प्रतिवर्ष घट या बढ़ सकती है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप BPSC, UPSC, JPSC के विभिन्न पदों के बारे में जानना चाहते हैं तो इन सब से संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। अब आते हैं चयन की प्रक्रिया पर। तो चयन के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज है आपका रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और मेडिकल, उसके बाद है आपका इंटरव्यू। हम लोग एक एक करके सभी स्टेज को जानते हैं। फाइनल लिस्ट आपका रिटन एग्जाम्स और इंटरव्यू के बेसिस पे तैयार की जाती है। आइए हम लोग जानते हैं रिटन एग्जाम्स के पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्स के पैटर्न को देखते हैं। तो रिटन एग्जाम्स के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है, यानी एक गलत उत्तर देने पर आपके 0.33 अंक काट ले जाएंगे। दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव होने के कारण पेपर 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। परीक्षा की लैंग्वेज आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं में होगी, यानी क्वेश्चंस आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों से पूछे जाएंगे, केवल अंग्रेजी सेक्शन को छोड़ के। चलिए अब एक सारणी के माध्यम से हम लोग दोनों पेपर्स के सिलेबस को जान लेते हैं। पेपर 1 आपका है जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत कुल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 250 अंक दी जाती है और समय अवधि आपका 2 घंटे की होती है। इसके अंतर्गत सिलेबस में आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस, करंट इवेंट ऑफ नेशन एंड इंटरनेशन, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न सम्मिलित होंगे। वहीं पेपर 2 आपका जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन की होगी। इसके अंतर्गत कुल प्रश्नों की संख्या 6 होगी, जिसके लिए आपको 200 अंक दिए जाएंगे और समय अवधि 3 घंटे की होगी। पेपर 2 के 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट आपका 80 अंक का होगा, जिसमें मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स इत्यादि विषयों
सिपाहियों के बारे में 800 शब्दों के निबंध हिंदी या अंग्रेजी में लिखने के लिए दिया जाता है। उसके अलावा पेपर 2 का जो पार्ट 2 है उसमें 120 अंक के कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिस राइटिंग एंड अदर कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए आमंत्रित की जाती है। आइए अब हम लोग फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले इवेंट्स हैं 100 मीटर के रेस, जिसके लिए पुरुष को 16 सेकंड का समय दिया जाता है, वहीं महिलाओं के लिए यह समय 18 सेकंड की होती है। उसके बाद आपका 800 मीटर की रेस होती है, जिसमें पुरुष को 3 मिनट 45 सेकंड में पार करनी पड़ती है और महिलाओं के लिए यह समय 4 मिनट 45 सेकंड की होती है। लॉन्ग जंप आपका 3.5 मीटर की होती है, इसके लिए आपको 3 मौका दिया जाएगा। यह आपका मेल कैटेगरी के लिए है और फीमेल कैटेगरी के लिए लॉन्ग जंप आपका 3 मीटर की होता है और 3 चांस में इसको कंप्लीट करने की होती है। शॉर्ट पुट की बात करें तो इसमें 7.25 kg का वजन आपको 4.5 मीटर तक फेंकना है मेल वर्ग के लिए यानी पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए शूट पुट का इवेंट नहीं होगी। पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर करने के बाद अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू आपका 150 अंक की होगी। इसमें आपके प्रेफरेंस के आधार पर अंक दिए जाते हैं। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। आइए वीडियो के अंत में हम लोग जानते हैं कि आवेदन कैसे करें। दोस्तों, आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। इसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। इसके माध्यम से आप ऑफिशियल वेबसाइट www.upconline.nic में जाकर नोटिफिकेशन आने के बाद ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आप आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे सिग्नेचर, थंब इम्प्रेस, फोटो को अपलोड करके रख लें। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से CAPF में होने वाली सहायक कमांडेंट पद के बारे में संपूर्ण जानकारी को जान गए होंगे। इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि आपके कमेंट्स का आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है और लाभप्रद होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई करियर गाइडलाइन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।